हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक भारती। मैं आज से आप लोगों के लिए बॉटनी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है अनावृत बीजी पौधे अर्थात जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। इन प्लांट्स के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा और सामान्य लक्षणों के बारे में बताऊंगा कि ये पादप कैसे होते हैं और कहाँ कैसे पाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं अनावृत बीजी पादपों के बारे में। तो इन पादपों को इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म प्लांट कहते हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिनमें जिम्नो शब्द अलग होता है। जिम्नो शब्द का अर्थ होता है नग्न बीजी पादप अर्थात नेक्ड, और स्पर्म का अर्थ होता है बीज या सीड्स कहते हैं, अर्थात ऐसे पादप जिन पादपों में क्या होता है नग्न होते हैं। अर्थात अनावृत बीजी पादप ऐसे पादप होते हैं जिन पादपों के अंदर क्या होता है आवरण नहीं पाया जाता है। ये तो सामान्य भाषा थी। अब हम इसकी परिभाषा इस प्रकार देखते हैं। अनावृत बीजी पादप बीजीय पादपों का वह उपसंग होता है जिसके अंतर्गत वे पादप आते हैं जिनमें बीज तो बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पादप पर लगे रहते हैं। यानी कि इन पादपों में क्या होता है बीज तो बनेंगे लेकिन बीज पादप पर भी लगे रहेंगे, लेकिन पादप पर लगने के साथ साथ इन पादपों के चारों ओर क्या होगा किसी प्रकार का आवरण नहीं होगा, अर्थात बीज नग्न रूप में ही पादप पर लगे रहते हैं। अतः इन पादपों में बीजांड अथवा उनसे विकसित बीज किसी खोल, वित्ती या फल में बंद नहीं होते हैं। तो हम समझ गए होंगे कि इन पादपों के चारों ओर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस ने असुरक्षित बीज वाले पादपों के लिए किया था। अर्थात असुरक्षित बीज का मतलब भी हम समझ गए कि इन बीजों के चारों ओर क्या होता है किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता है, इसलिए इनको असुरक्षित बीज कहते हैं। और इन पादपों में अंडाशय का पूर्ण रूप से अभाव होता है, अतः इनमें फल का भी निर्माण नहीं होता है। अर्थात जिन पादपों में अंडाशय नहीं पाया जाएगा तो फल का निर्माण होगा ही नहीं। इस कारण इन पादपों को गोबेल नामक वैज्ञानिक ने अंडाशय रहित पादप अर्थात इंग्लिश में फेनोरोगेमस पादप कहा था। आज इन पादपों की लगभग पूरे विश्व में 722 जातियाँ पाई जाती हैं और यह पादप आवर्त बीजी पादपों की तुलना में यह एक सबसे छोटा वर्ग होता है। ये पादप ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की तुलना में सबसे अधिक विकसित पादप होते हैं तथा आवर्त बीजी पादपों की अपेक्षा ये पादप बहुत पुराने होते हैं। यह वास्तव में टेरिडोफाइट तथा आवर्त बीजी पादपों के बीज का समूह होता है। इनके मुख्य रूप से उदाहरण जो हैं साइकस, गिंगो बाइलोबा तथा सिकुआ है। सिकुआ नामक पादप होते हैं और इन पादपों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। किनको? इन तीनों पादपों को, साइकस, गिंगो बाइलोबा और सिकुआ नामक पादपों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि ये पादप संख्या में कम पाए जाते हैं और इनके जीवाश्म भी मिलते हैं। इस समूह के सिकुआ जो पादप होता है वो वनस्पति जगत के सबसे ऊंचे पादप होते हैं। अब फ्रेंड्स हम अनावृत बीजी पादपों के विशिष्ट लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इन पादपों के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। देखो, इन पादपों का सबसे पहला जो विशिष्ट लक्षण होता है, इस वर्ग के जो पादप हैं प्राय बहुवर्षीय होते हैं, यानी इन अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं तथा यह काष्ठीय होते हैं, अर्थात इनमें लकड़ी मजबूत और मोटी होती है। इसका दूसरा जो उदाहरण है वो है ये मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं, अर्थात इनमें मरुद्भिद लक्षण पाए जाते हैं जिनमें कि रंध्र पत्तियों में धसे रहते हैं तथा बाह्य त्वचा पर उपत्वचा की परत चढ़ी होती है। इसका तीसरा लक्षण है इनमें जाइलम उत्तक में वाहिनियों का अभाव होता है तथा फ्लोएम उत्तक में सह कोशिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है इन पादपों में जननांग प्राय एक लिंगी शंकु या स्ट्रोबिलस के रूप में होते हैं। नर शंकु बहुत से सूक्ष्म बीजाणुपर्णों तथा मादा शंकु अनेक महाबीजाणुपर्णों से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट देखें, इनका जो बीजांड होता है ऑटोट्रोपस प्रकार का अर्थात रिज्जु प्रकार का होता है तथा एक अध्यावनी प्रकार का होता है। नेक्स्ट होता है इनमें जो परागण होता है वो वायु के द्वारा होता है, अर्थात इनके बीज वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलते हैं। इनमें द्विनिषेचन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। द्विनिषेचन की प्रक्रिया केवल आवर्त बीजी पादपों में पाई जाती है, अनावर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन नहीं होता है। और मुख्य रूप से साधारणतः इनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। ठीक है, बहुभ्रूणता पाई जाती है, अर्थात एक परिपक्व बीज से केवल एक ही भ्रूण विकसित होता है
और शेष सारे सभी जो भ्रूण हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए हम इसका, भ्रूण पोष प्राय अगुणित होता है, भ्रूण पोष प्राय अगुणित होता है तथा इनका निर्माण निषेचन से पूर्व ही हो जाता है। अर्थात इन पादपों का ये सबसे प्रमुख लक्षण होता है कि भ्रूण पोष जो है इनमें अगुणित होता है और इन भ्रूण पोष का जो निर्माण है वो निषेचन की प्रक्रिया से पूर्व ही हो जाता है। और लास्ट जो इसका मुख्य लक्षण है वो है युग्मकोद्भिद पीढ़ी बहुत कम विकसित होती है, जो कि बीजाणुद्भिद यानी गेमेटोफाइट पर ही निर्भर होती है। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया आपका आज का टॉपिक।